कि जो है एक हमारा जो है आत्मा है, शरीर है और शरीरी है, ठीक है। तो मतलब आत्मा है, आत्मा रूप में जो है 16 उसके बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जहाँ से सारी चीज़ें ऊर्जाएं जो है मान के चलिए जुड़ी हुई है। वो जो है शरीर को जो है इस्तेमाल करती है अपना ऊर्जा लेने के लिए, और ऊर्जा जो है मान के चलिए फिर वो जो है पूरे शरीर में जो है पहुँचाने का काम करती है। उसके द्वारा जो है वो संचालित करता है। जैसे बॉडी का मान के चलिए एक तरह से उसका टाइम हो जाता है तो वो उसको जो है फिर लिप कर देता है, छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये शरीर को जो है इस्तेमाल करता है सिर्फ मान के चलिए, तो वो जो है उसका पास सारी ऊर्जा है, सारी शक्तियाँ हैं, वो विचार को संकीर्ण करने की वो विचार कर सकता है, ठीक है। वो जो है मान के चलिए 5 तत्वों की ऊर्जा उसके अंदर समाहित है, जिसमें वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सारी ऊर्जाएं उसके अंदर जो है विद्यमान है। जिसके कारण जो है मान के चलिए आप खाना भी ना खाओ तो भी मान के चलिए अगर उस पर आप उस पर डिपेंड हो गए तो मान के चलिए आपको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग सिद्ध जो करते हैं, सिद्धि करते हैं, उनको देखा होगा मान के चलिए हफ्ते भर 20 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो भी उनके शरीर में किसी प्रकार का कमजोरी जो है पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मन को स्थिर कर लिया है, अपने चेतना को जो है जागृत कर लिया है, जिसका वो जो है मान के चलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीज़ें प्रेम है, अहंकार है, मोह, लोभ, सारी चीज़ें वहाँ पर विद्यमान है सारी, जिसमें 3 प्रकार का मन है, चेतन है, अवचेतन है और अचेतन मन है। ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड जिसे हम बोलते हैं। 3 प्रकार का मन भी उसी में जो है मान के चलिए उसी के हिस्सा है, जहाँ से हम जो है विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और जो है तर्क वितर्क करते हैं। ये सारी शक्तियाँ उसके पास जो है। उसके बाद फिर जैसे उसका इस्तेमाल करने के लिए वो क्या करता है, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, 3 तरह की नाड़ी का जो है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी आप समझते हैं। तो इस तरह से मान के चलिए पिंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारा 3 होता है मुख्य, और यहाँ से सांसों का जो है इनहेल एक्सहेल जो होता है, अंदर जाना बाहर जाना, इस चीज़ को आप जो है महसूस कर सकते हैं। जब आप मान के नाड़ी शोधन जब करेंगे तो आपको ये शुद्धिकरण इसमें जो है हो जाएगा। नाड़ी शोधन जब आप करेंगे, एक कान से अनुलोम विलोम जो आप करते हैं, ठीक है, तो ये आप जब प्रक्रिया करेंगे तो ये आपका जो है सांसें जो है मान के चलिए आना और जाना उसको आप महसूस कर पाएंगे जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तब। उसके बाद जो है तीसरा प्राण वायु की अगर बात करें तो जैसे मान के चलिए हमारे शरीर में 5 तरह के वायु होते हैं, जिसमें प्राण वायु हमारा जो है सांसों का आवागमन होना, प्राण वायु जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो है होता है हमारा प्राण वायु अपान, उदान, समान, व्यान, अर्थात ये शरीर के वेग को जो है मान के चलिए काम करता है। जैसे आपके शरीर का हृदय का चलना, ये भी कहीं ना कहीं वो प्राण वायु के कारण वो जो है मान के चलिए पंपिंग कर पा रहा है। उसके बाद फिर आपका जो है किसी भी प्रकार का मल का जो है बाहर आना, मल का बाहर जाना, प्रेशर बनाना, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वीर्य या वेग का जो है मान के चलिए बाहर करना, छींक आना, ये सारी चीज़ों में जो है इसका जो वायु है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जो उसका इस्तेमाल जो है होता है, जिसमें मैंने बोला 5 प्रकार के वायु, प्राण वायु, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार के वायु जो होते हैं उसका जो है ये इस्तेमाल जो है करता है। साथ ही साथ जो है 7 चक्रों में जो है ये ऊर्जा भेजने का जो है काम करता है। और 7 चक्रों में किस तरह से ऊर्जा जो है ये भेजेगा, तो जान के चलिए आपका ये आपका सबसे सहस्त्रार जिसे जो है बोला जाता है, ये वाला पॉइंट जो है आपका सहस्त्रार है। उसके बाद ये जो है आज्ञा चक्र, जहाँ से पे आपका मन, बुद्धि, संस्कार है, चेतना है, ये जो है आपका आज्ञा चक्र इसे बोला जाता है। उसके बाद आपका जो है ये विशुद्धि चक्र है, जहाँ से आपका बोलते हैं, या फिर जो है मान के चलिए आपका थायराइड ग्लैंड है जो है वहाँ से सेक्रेशन होता है, ये आपका जो है विशुद्धि चक्र। और उसके नीचे आपका जो है हार्ट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये आपका होता है आपका अनाहत चक्र इसे बोला जाता है। जस्ट इसके नीचे जाएंगे, लिवर के सेंटर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये मणिपुर चक्र है। उसके बाद फिर आपको जो है स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि वाला है, और उसके नीचे जो है कमर के नीचे जैसे आप जो है मान के चलिए वो होता है आपका मूलाधार। सारी काम क्रोध की चीज़ें जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। काम की आपकी इच्छा जो होती है, लोली वीडियो या फिर काम इच्छा का ज़्यादा होना, वो सारी चीज़ें है मूलाधार से जो है जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर जैसे आप आएंगे तो आपको मिलेगा ये मूलाधार के नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। ये 7 चक्र जो है ऊर्जा इन्हीं से जो है मान के चलिए जुड़ा हुआ है पाइपलाइन। जब आप सांसों से जो है ये इंडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी से जो है ये मान के चलिए वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। और यहाँ से जब पहुँचता है तो 5 इंद्रियाँ को मान के चलिए ये इस्तेमाल में लाता है अपना देखने के लिए, सुनने के लिए कानों को, और नाक को स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए, और आपके जीभ जो है उसको चखने के लिए, और ये त्वचा जो है वो छूने के लिए जो है इस्तेमाल करता है।
ठीक है। इस तरह से पांचों इंद्रियों का जो है वो इस्तेमाल करता है, शरीर का जो है शरीरी जो है इस्तेमाल करता है आत्मा जो है, ठीक है। वहाँ से ये कुछ भी चीज़ को जैसे मान के चलिए कुछ एक आम का उदाहरण लेते हैं। आम को जैसे आँख देखता है तो उसके मन में जो क्या होता है, लालच पैदा होता है, और लालच पैदा होता है तो उसको खाने की इच्छा होती है, और लालच के कारण जो है जीभ में जो है लपलपाने लगता है, लालच उत्पन्न हुआ तो जीभ उसे जो है चखना चाहता है, और चखने के लिए जो है क्या करेगा, वो खुद नहीं चख सकता, इसीलिए जो है अपने पैरों को जो है लेकर के जाएगा, हाथ तोड़ेंगे, मुंह से वो खाएगा। तो यहाँ पर सारी शरीर को जो है वो मान के चलिए इस्तेमाल कर रहा है अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने ऊर्जा को जो है मान के चलिए अपने जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए पूरा शरीर के वो इंद्रियों का जो है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है उसका उपभोग कर रहा है, और जैसे ये शरीर मान के चलिए आपका शिथिल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो फिर वो जो है उसको लीव करके जो है दूसरे में जो है ट्रांसफर हो जाएगा, बॉडी दूसरे बॉडी में जो है चला जाएगा, जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरह से वो भी बदल लेगा, ठीक है। ये जो है आपका आत्मा जो है चेतना जो है करता है। तो इसके बाद मैंने बोला कि 5 इंद्रियां हैं, उसके बाद 5 आपके जो है यहाँ से कोष हैं, ठीक है। इसी में 5 कोष है, जिसे आपका खाना खाते हैं, पेट में जाता है, लीवर है, पंख, ये सारी चीज़ें क्या है आपका अन्नमय कोष जो है इसे बोला जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है प्राणमय कोष, ठीक है, जो हमारा प्राण है वो जो है प्राणमय कोष है। तीसरा उसके बाद होता है हमारा मनोमय कोष, जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, जो विचारने की शक्ति है, जो आप मान के चलिए तांत्रिक जो करते हैं विधियाँ होते हैं, वो सारी जो है आपका मनोमय कोष के द्वारा जो इस्तेमाल करते हैं, और मन के द्वारा जो कहीं भी मान के चलिए 1 मिनट में विचार लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही, घटनाएं हो रही है। बाबा बागेश्वर आप अपने मनोमय इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा जो है वो भूत भविष्य वर्तमान को जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो उसका जो है इस्तेमाल होता है। मैंने बोला आपका 5 कोष इसमें जो है, जैसे अन्नमय कोष आपका शरीर, उसके बाद प्राणमय कोष आपका शरीरी, उसके बाद मनोमय कोष आपका मन, उसके बाद फिर आपका जो है विज्ञानमय कोष, और उसके बाद आनंदमय कोष। ये 5 तरह के कोष हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर के जो है होते हैं। जो दिखने वाला चीज़ है वो जो है दिखाई दे रहा है, वो हमारा अन्नमय कोष में हम जो है जी रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो 5 कोष इसके जो है शरीर के होते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर 5 जो है राक्षस भी है, जिसे हम काम क्रोध मद लोभ मोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। काम क्रोध मद लोभ मोह, ठीक है, अहंकार, ये 5 राक्षस जो है जिसे हम लुटेरे 5 लुटेरे बोला जाता है। तो यही हमारे शरीर के अंदर मान के चलिए होता है, और ये हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार के जो है गुण होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, और आपका सात्विक गुण है। सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, और तामसिक गुण है। 3 प्रकार के गुण जो है हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो त्रिगुणात्मक शरीर इसीलिए जो है बोला जाता है। तो तीनों गुण में मान के चलिए प्रधानता जिसके तामसिक गुण की अगर प्रधानता है, तो ये सारी चीजें जो है क्या होती है आपके काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये जो है तामसी शरीर में जो है ज्यादा मान के चलिए होता है। उसके बाद फिर राजसी हो गया, और ये आपका सात्विक, ये भोजन के ऊपर आपका जो है निर्भर करता है कि आपका भोजन कैसा है, ठीक है। जैसा खाओगे वैसा होगा मन, तो जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन होने वाला है, गुण जो है आपका बनने वाला है। आप अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, साग सब्जियाँ का, तो आपका यहाँ से सात्विक गुण आएगा। आपका मान के चलिए कुछ भी राजसी जैसे भोजन कर रहे हैं तो वो आपका राजसी गुण आएगा, और उसके बाद फिर तामसी राक्षसी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें क्या है तामसी जो है आता है। मांस मछली है, मच्छर कर रहे हैं, ये मांसाहारी जो क्या आता है तामसी गुण जो है आपके शरीर में जो है डेवलप करने का काम करता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ से त्रितापम शरीरम, अर्थात 3 प्रकार का ताप भी हमारे शरीर में इसी शरीर में शामिल है, जिसमें दैविक है, भौतिक है। अर्थात इसके कारण जो है हमारे शरीर में दुख जो उत्पन्न होता है, शरीर आपका दैहिक ताप जिसे बोलते हैं, अर्थात शरीर के कारण उत्पन्न दुख को जो है दैहिक ताप बोला जाता है। अर्थात आपके शरीर में शरीर के कारण कष्ट बढ़ रहा है तो ये दैहिक ताप आपका कहलाएगा। दैविक आपका जो है मान के चलिए आपका देवी देवता आपके कर्म के कारण जैसा कर्म करोगे वैसा फल
भोगना पड़ता है। तो ये आपका क्या है, कर्म के कारण, ठीक है, किसी का आपने गलत किया है वैसा फिर आपको फल उसका जो है भोगना पड़ेगा। सॉरी, आपका दैविक जो है मान के चलिए ताप उसे बोला जाता है। और फिर भौतिक, आपके कर्म के कारण, सॉरी, आपके संसार में जो है, जो संसार में हो और उससे किसी से गुस्सा हो गया तो वहाँ पे आपने लड़ाई झगड़ा कर दिया, उसमें आपका सिर माथा फूट गया, ये सारी चीजें क्या है, आपका संसारिक मान के चलिए दुख ताप इसे जो है बोला जाता है। किसी के प्रेम में पड़ गया और उसको जो है ब्रेकअप कर लिया, आप उदास हो, आपका मान के चलिए मन नहीं लग रहा है कहीं भी, तो इस तरह से आपने क्या किया, संसार के कारण आप जो है दुख आपको झेलना पड़ रहा है, तो ये जो है इसे बोला जाता है भौतिक ताप। तो 3 तरह का ताप यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है तो खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है खाना जाता है अपना पेट में, और पेट में जो है अग्नि जठर अग्नि हमें जो है बताया जाता है कि अग्नि जो है जठर अग्नि के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन 17 प्रकार की अग्नि का जो है विवरण मिलता है पुराणों में। पुराण जो हमारा श्रीमद् भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण है, उसमें 17 प्रकार के अग्नि का जो है विवरण मिलता है, जिसमें आपका जठर अग्नि, जो कि प्रथम अग्नि जो है आपके जो है मान के चलिए स्टमक में जैसे खाना गया, आपके सलाइवा के थ्रू, आपके लार के थ्रू वो जा करके जो है मान के चलिए आपके अम्ल वहाँ से बनना शुरू हो गया, और ये जो है मान के चलिए लार और अम्ल जब दोनों मिलेगा तो न्यूट्रल होगा, और ये न्यूट्रल ही आपके जो है शरीर को चाहिए। और यहाँ से जो है जब भोजन पकेगा, ठीक है, अब वहाँ पे जठर अग्नि में जो है भोजन को बचने के लिए 5 तरह की अग्नि वहाँ पर जल रही है। जैसे जठर अग्नि बोला, पहला आपका जहाँ से आपका पेट में जो है, और उसके बाद फिर विस्मक अग्नि के बाद आपका जो है यहाँ पर है आपका तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। ये 5 प्रकार के अग्नि यही कि आपके सिर्फ स्टमक में, पेट में ही मौजूद है, जो कि आपके मैंने बोला कि ये विस्मक अग्नि क्या करेगा, आपके शरीर में जो है वायु को जो है विकार को पैदा करता है, अर्थात ये जब जलता है, इसमें पाचन होता है इसके थ्रू, तो आपके शरीर में जो है एसिडिटी है महसूस हो रहा है, तो उसका कारण ये विस्मक अग्नि है। उसके बाद तीक्ष्ण अग्नि में क्या होगा, आपको जो शरीर में जो है पित्त की प्रवृत्ति जो है बनेगी, पित्त में जो है आपको गैस बनना या फिर जो है मान के चलिए जलन होना, ये सारी चीजें जो है हो सकती है। उसके बाद तीसरा मैंने यहाँ पर चौथा अग्नि मैंने बताया मंद अग्नि में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, अर्थात आपका खाना पचेगा नहीं, गुड़गुड़ के आपका वाज पेट जो है साफ नहीं होगा, तो ये आप होता है आपके मंद अग्नि, स्लो अग्नि का जो है होने के कारण, कम होने के कारण। उसके बाद फिर आपको मैंने बोला कि सम अग्नि में त्रिदोष जो है शरीर मतलब उसमें उत्पन्न होता है। त्रिदोष मतलब बैलेंस करने का भाव इसमें होता है, वात पित्त का तीनों दोष उसमें से जो है मान के चलिए त्रिदोष और सब करने का जो है काम करेगा, इसे बोला जाता है न्यूट्रल, जिसे मैंने बोला, ठीक है, क्षार और जो है ना तो ज्यादा एल्कलाइन चाहिए ना तो ज्यादा हमें अम्ल चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल अग्नि जो है, सम अग्नि जो है यहाँ पर होगा, और सम अग्नि के प्रभाव में जब पाचन होगा तो जो है मस्त जो है पकेगा खाना, फिर जो है रस में वो जो है बदलेगा। और रस में जो है 6 रस का जो है विवरण मिलता है, जिसमें मधुर होता है, अम्ल होता है, कटु होता है, लवण होता है, कसार होता है और आपका तिक्त होता है। अर्थात 6 रस का जो है विवरण जो है आयुर्वेद में मिलता है, जिसमें मधुर आपका फल मीठा स्वीट जो आप खाते हैं, लवण आपका जो है सोडियम जो मान के चलिए आपने नमकीन खाया उससे लवण जो है बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका आपने कटु, जैसे करेला है कटु मान के चलिए कड़वा है, ठीक है, उसे बोला जाए। और या फिर आपने जो है मान के चलिए एक जो लहसुन है प्याज खाया वो आपका तिक्त मान के चलिए वहाँ से उसमें गंध होता है, उसे बोला जाता है। और जो है आपका कसाय, ठीक है, आपने काढ़ा पिया कुछ भी चीज़ों को उसमें जो है कसेलापन है वो जो है बोला जाता है आपका कसाय। इस तरह से 6 रस का जो है मान के चलिए यहाँ पर विवरण मिलता है। तो ये 6 रस क्या बोलते हैं वहाँ पर निर्माण होता है करता है, जिसे हम जो है बोलते हैं 7 धातु में जो है इसे पढ़ा जाता है, जिसमें पहला धातु होता है रस धातु, अर्थात रस का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो रस जो है पचने के लिए जाएगा तो वहाँ से जो है ये पचेगा रस अग्नि के द्वारा जो है जब पाचन होगा इसका, तो उसमें जो है जो भी कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसको जो है शरीर फिर से जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेशन करेगा, वहाँ से पाचन होगा, तो वो जो है रक्त में जो है वो तब्दील होने वाला है। और इसका जो है रस जब जो है इसमें से सारी चीज़ें जो है निचोड़ ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, तो उसका मिष्ठा जो बचेगा, त्याज्य भाग बचेगा, वो आपका मल और पेशाब के रूप में जो है प्राप्त होगा, आपके शरीर से जो है बाहर हो जाता है। इस तरह से ये रक्त का जो है होता है। उसके बाद दोस्तों जब ये हमारा शरीर में जो है रक्त बन का निर्माण करेगा
ब्लड वाहिनियों में जो है, धमनियों में जो है प्रवेश करेगा, छोटी छोटी कैपिलरीज, आर्टरीज और आपके जो है वेन्स के थ्रू जो है पूरे शरीर में जो है उस पोषक तत्व को सर्कुलेट करने का काम करेगा, जहाँ से आपको शरीर में जो है बॉडी में ऊर्जा जो है संचार होगा। और ये जो है ऊर्जा जब मिलेगा आपको तो आप शरीर को जो है आपका काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रक्त जो है, फिर अब रक्त अग्नि यहाँ पर जो है अपना काम करेगी। रक्त अग्नि रक्त धातु यहाँ पर जो है बनने के बाद जो है रक्त अग्नि अपना जो है काम दिखाएगी और वहाँ पर डाइजेशन वो जो है स्टार्ट करेगी। और ये जब डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो ये आपका आगे जाके उसका जो मिष्ठा भाग है, जो त्याज भाग है, वो आपका कफ निर्माण करेगा। कफ शरीर में कुछ यूज करेगा और कुछ बलगम के थ्रू, कुछ मल के थ्रू जो है बाहर हो जाएगा। लेकिन उसका जो ठोस फॉर्म बनेगा दोस्तों, वो मांस के रूप में जो है आपके शरीर में मांस धातु का जो है निर्माण होता है। और मांस धातु जो है आपके शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है मांस का जो है आपके शरीर में निर्माण होगा। उसके बाद दोस्तों जब ये मांस धातु पाचन में जाएगा तो वहां से उसका मिष्ठा जो भाग है, ठीक है, ममसा अग्नि के द्वारा जो है मांस का जो है जब पाचन होगा तो उसका मिष्ठा भाग जो है निकल के आएगा, वो जो है बनेगा आपका रंजक पीठ, जिसको जो है शरीर इस्तेमाल करता है रंजकता लाने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये जब मांस जब पक जाएगा, ये इसका डाइजेशन हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो है बनता है, इसका ठोस द्रव्य फॉर्म में जो है मिलता है मेद का निर्माण करेगा। अर्थात आपके शरीर में जो है ये एक तरह से चर्बी का जो है निर्माण करेगा। और चर्बी के निर्माण जब होगा तो चर्बी जो है ये मेद अग्नि के द्वारा जो है जब पाचन होगा चर्बी का, तो वो उसका मिष्ठा भाग बनेगा, वो जो है आपको पसीने के रूप में जो है प्राप्त होगा। पसीना शरीर से जो है बाहर हो जाएगा या फिर शरीर में रहेगा तो आपको बीमार जो है करने का काम करेगा। तो ये जो है पसीना जो है बनता है। जहाँ से आपने देखा हो कोई मोटा है तो उसको जो है एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना आता है, जहाँ से उसका फैट जो है बर्न हो रहा है, अर्थात मेद जो है उसका जो डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन हो रहा है, वो विघटित हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये मेद अग्नि फिर अब जो है अब अपना डाइजेशन शुरू करेगी। तो ये अस्थि का जो है अस्थि धातु का जो है निर्माण वहाँ से होने वाला है। अस्थि धातु आपको जो है शरीर में जो है बनता है, जिसे हम जो है हड्डी बोलते हैं। और हड्डी का जब पाचन होता है इसका जो है, तो इसका त्याज भाग जो बनता है वो आपका हेयर के रूप में, आपके रोम छिद्र, आपके नाखून और आपके जो है यहाँ से दांत के रूप में जो है ये त्याज भाग का जो है शरीर जो है इस्तेमाल करता है। अर्थात ये नाखून का बढ़ना, बालों का ग्रोथ होना, दांतों का मजबूत होना, सड़ना गलना, ये सारी चीजें किस पे टिकी हुई है, आपकी अस्थि धातु से जो है जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है अस्थि धातु जब डाइजेशन के लिए जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा सारी चीज़ों का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, तो वो क्या बनाएगा, वहाँ से बनने वाला है आपका मज्जा का निर्माण, मज्जा धातु का जो है निर्माण होगा। और मज्जा धातु बोन मेरो का जो है निर्माण होगा। बोन मेरो को क्या आपका शरीर में रोल है उसे आप जो है विस्तार से जो है जान सकते हैं। लेकिन मज्जा जब धातु निर्माण होगा तो मज्जा धातु फिर जो है उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो हमें जो है जो शुद्ध फॉर्म में मिलता है वो जो है शुक्र धातु का निर्माण वहाँ से होने वाला है। और शुक्र ये दोस्तों वीर्य वो जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपके शरीर में एक तरह से तेज, कांतिमय और शौर्य जो ओज का जो है निर्माण करता है आपके शरीर में। ये लास्ट 7 मान के चलिए धातु जो है हमारे शरीर में बनता है, जहाँ से मैंने प्रोसेस वन बाई वन करके जो है, और यहाँ से 5 प्रकार के वायु जो मैंने बताया था, अपान, उदान, समान, ज्ञान और प्राण वायु, यहाँ पर भी अग्नि जो है इस तरह से जो है 17 अग्नि जो है मान के चलिए हमारे शरीर में काम करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसे जो है आयुर्वेद के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण लेता हूँ शब्द धातु को आपको, ताकि आपको समझने में जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, किस तरह से जो है बनते हैं, जैसे मान के चलिए दूध को आपने देखा हो, दूध जो है उबलता है, उसको जो है जब आप जो है गर्म करते हैं, ठंडा होता है, रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो है मलाई जम जाता है। मलाई को जब फिर जमाया जाता है तो वो जो है मान के चलिए दही के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। और दही जब फिर मंथन किया जाता है तो उसमें से जो मिष्ठा निकलता है उसे हम जो है मट्ठा बोलते हैं। और उसका शुद्ध फॉर्म में जो प्राप्त होता है उससे जो है मेवा या फिर जो है मान के चलिए आपका उसे बोला जाता है आपका मक्खन। और मक्खन को जब जो है मान के चलिए फिर से उसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे जो है प्राप्त होता है घी बनता है, घी जैसे हमें प्राप्त होता है दोस्तों। उसी तरह से ये हमें जो है हमारा 7 तरह से मान के चलिए उसका डाइजेशन होता है, तो हमें लास्ट जो है शुक्र धातु का निर्माण वो जो है करता है। जैसे इसमें जो है घी में सारी चीजें जबकि विद्यमान है, ठीक है, उसी तरह से शुक्र में भी सारी चीजें शरीर की जो है उसमें मौजूद है। अब यहाँ पर जो है दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान के चलिए हमारा ये
जैसे डाइजेशन हुआ, तो अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए एक कुआं है और कुआं से पानी हमें निकालना है, और पानी निकालने के लिए एक सिस्टम वहाँ पर मोटर लगाया गया है, और मोटर के थ्रू जो है वो पानी जो है सिंचाई करना है खेतों का। खेतों में वो जो पानी जाना है, तो सबसे पहले जो खेत है वो जो है खेत पहले जो है सिंचाई होगा, उसके बाद फिर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ के जितना दूरी में है उतना दूरी में जा करके वो जो है खेत जो है उसका सिंचाई होने वाला है। तो जो पहले खेत है हो सकता है उसमें आधा से 1 घंटा समय लगे, दूसरा खेत है उसमें 2 से 3 घंटा पानी पहुंचने में समय लगे। उसी तरह से हमारा जो है ये सप्त धातु है, तो सबसे लास्ट धातु कौन सा है हमारा शुक्र धातु है, तो वहां तक मान के चलिए काम होने में समय लगता है 35 दिन का। उसी तरह से बहुत सारे कबूतर हैं, और कबूतर के जो है मान के चलिए दाना वहां पर आपने खलिहान से वो जो है उठा करके जो है कबूतर क्या कर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, और चुगने के बाद अपने स्थान को जा रहे हैं। कोई उत्तर से, कोई पश्चिम, कोई पूरा पश्चिम, उनका जो है मान के चलिए स्थान किसी का करीब है, किसी का दूर है, किसी के पास है, किसी का नज़दीक है, किसी का और नज़दीक है। इस तरह से जैसे जैसे उसकी दूरी है उस हिसाब से वहाँ तक वो पहुँचने वाले हैं। उसी तरह से ये जो है हमारा सप्त धातु निर्माण में प्रोसेस जो है समय लगता है। मैंने आपको दूध का उदाहरण दिया, आपको जो है मैंने यहाँ पर खलिहान का उदाहरण दिया, कबूतर का उदाहरण दिया, फिर खेतों का पलने का जो है मैंने उदाहरण दिया। तीनों तरह से इसे हम जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा सप्त धातु निर्माण जो है होता है शरीर में। उसके बाद भी अगर अब इसे जो है हमें बाद, पीत, कफ, ये 3 दोषों में जो है हमें इसे समझना है, तो किस तरह से हम जो है इसे समझेंगे उसको भी हम समझेंगे कि कैसे हम जाने कि हमारा बाद बिगड़ा हुआ है, पीत बिगड़ा हुआ है, या फिर जो है हमारा ये धातु डिस्टर्ब है, रक्त की कमी है, या फिर एनीमिया है, या फिर जो है पीत भड़का हुआ है, क्या चीज़ हुआ है शरीर में, हम कैसे जो है उसको समझ पाए। उसके लिए जो है दोस्तों नाड़ी परीक्षण जो है किया जाता है, और नाड़ी परीक्षण को जो है ये ज्ञान का, विज्ञान का, या फिर जो है ये विषय नहीं है, ये जो है विषय है दोस्तों अनुभव का, जिसे आप जो है अनुभव कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको जो है दिखाई देगा। आपको यहाँ से आप उसको है छू करके कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो आपको जो है ये अनुभव होने लगेगा। सारी चीज़ को जो है आप जो है एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है पूरा पॉइंट जो है हमारा जो हाथ है वो कहीं न कहीं ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। हर ऑर्गन से अलग अलग जो है पार्ट जो है अलग अलग हिस्सा जो उसका काम करता है एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू, जिसे हम समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो है यहाँ से हम जो है तीनों दोषों को जो है मान के चलिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन सा दोष हमारा जो है बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बात, पीत, कफ की बात करें तो पीत दोष अर्थात अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि क्या है ऊपर उछलते हुए, उसे हम मेंढक के रूप में जो है पकड़ सकते हैं। हाँ, ये अग्नि जो है इसका बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, वो क्या है अग्नि है। ठीक है, अर्थात आपका पीत दोष को जो है प्रेजेंट कर रहा है। तो पीत संबंधित जो आपके पेट संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उसे आप उसके द्वारा जो है समझ सकते हैं। उसके द्वारा दोस्तों कफ है, तो कफ पानी का प्रतीक है, तो पानी क्या है एकदम से मान के चलिए वो धीरे धीरे धीमा बहेगी, अर्थात एक हंस है। ठीक है, या फिर हंस का मान के चलिए वो क्या है एकदम धीरे धीरे तैर रही है, मतलब किसी को महसूस ही नहीं हो रहा है, एकदम से पल्स जो है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपका क्या है कफ का जो है वहाँ से दोष का जो है प्रतिरोपण करता है, वहाँ से उसका परीक्षण हम जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा होता है यहाँ से लास्ट जो है आपका होता है बात, और बात जो है वायु का प्रतीक है। तो वायु जो है सर्प की गति से मान के चलिए, सर्प जैसे भागता है उसी तरह से वायु का बहना तो है, उसे हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप आकलन कर सकते हैं कि कौन सा दोष आपका बिगड़ा हुआ है। तीनों दोष बिगड़ा हुआ है कि पहला बात बिगड़ा हुआ है, पीत कपड़ा बिगड़ा हुआ है, या फिर आप इस तरह से हम उसे जो है एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें जो है नाड़ी परीक्षण जो है अगर आपने सीख लिया तो यहाँ से जो है आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना परीक्षण आप जो है स्वयं कर सकते हैं। दूसरों को भी जो है यहाँ से इसको पूरा समझ सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू। जो भी मैंने बताया पूरा आयुर्वेद के थ्रू जो है आपको बताया। अगर इसमें अध्यात्म को भी अगर शामिल करूँ तो जो है ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे जो है विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी नाड़ी परीक्षण पे लेकर के जो है वीडियो जो है बनाऊंगा, जिसमें मैं जो है आपको पूरा जानकारी जो है बताऊंगा कि कैसे हम जो है नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, कैसे हार्ट बीट और अपने बीपी, शुगर, लकवा, टीबी सारी चीज़ें यहाँ से हम जो है पकड़ सकते हैं। इस चीज़ की प्रेरणा मुझे जब मिली दोस्तों, जब मैंने जो है मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ, मुझे जो है कहीं ना कहीं मान के चलिए वीकनेस फील हो रहा था, और जिसके कारण जो है शरीर में जो है ऊर्जा की कमी, वीकनेस होने के कारण। ठीक है, तो जब मैं इस चीज़ को जो है चेक कराया, डायग्नोस कराया, जाकर के पता चला आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 7.5 ग्राम। ठीक है, तो वो चीज़ जो है मुझे
बताया गया लेब में। और जब मैं यहाँ करके जो है कुछ बिना कुछ बताए सामने वाले ने जब मेरा नाड़ी इस तरह से पकड़ा और उसने एक मुश्किल से 5 सेकंड में बता दिया कि आपका 7.5 ग्राम जो है आपका ब्लड शरीर में जो है, जिसके कारण आपको समस्याएं बढ़ रही है। तो इस तरह से मैंने जब देखा तो मैं दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि नाड़ी परीक्षण के थ्रू जो है आपके बीमारी को जो है पकड़ लेते हैं। यही होता है, वो बता सकते हैं आपने हफ्ते भर पहले क्या खाया, आपने 20 दिन पहले क्या खाया, सारा चीज़ जो है वो उसके विस्तार से जो है आपको बता सकते हैं। अगले वीडियो में जो है बात करेंगे इसके बाद पीत कफ तीनों दोष को जो है हम किस तरह से परीक्षण कर सकते हैं, वो चीज़ जो है अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।